Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss a PT2 sample question paper of class 6 social science. विंटर ब्रेक के बाद विद इन 10 डेज आप लोगों के पीरियोडिक सेकंड शुरू हो जाएंगे. प्रिपरेशन आप सभी ने स्टार्ट कर दी होगी. कुछ क्वेश्चन पेपर्स और हम लोग देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको मिले कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? ऑप्शंस हैं पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन. सो टोटल 5 ओशंस हैं वर्ल्ड में. अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखें, सबसे पहला है आर्कटिक ओशन, देन नंबर सेकंड सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, नंबर 4 अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन. सो स्मॉलेस्ट है आर्कटिक और लार्जेस्ट है पैसिफिक, विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज, अर्थ के सराउंडिंग में जो एक गैशियस लेयर है उसे आप क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वाटर, तो ये तो नहीं है. बायोस्फेयर वो प्लेस है अर्थ के ऊपर जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाएंगे, यानी कि उनके सर्वाइवल के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो सब वहां पर होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज द पटवारी यूजुअली हैज वेज टू मेजर डैश फील्ड्स. पटवारी जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है विलेजेस में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका, तो उसको वो मेजर करता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? वर्धमान महावीर, गौतम सिद्धार्थ, अशोका. अशोका जो है ये फॉलोअर रहे हैं बुद्धिज्म के. पूरा एक चैप्टर आपकी बुक में है इनके बारे में. वर्धमान महावीर और गौतम सिद्धार्थ ये कंटेम्प्रेरीज थे. इन्होंने शुरू किया था जैनिज्म, ये जैनिज्म के फाउंडर हैं, और बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम सिद्धार्थ. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ. विहार वो प्लेसेस थे जहां पर मॉन्क्स जाके जो बुद्धिज्म को मानने वाले थे वो जाके ध्यान लगाते थे. बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को विहार बोलते हैं. सो पहले जो विहार थे वो किस चीज के बने थे? वुड, लकड़ी से, ब्रिक से या फिर रॉक से. वो रॉक्स पत्थरों को काट के बनाए जाते थे. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ महावीर? महावीर की मेन टीचिंग्स क्या थी? सबसे पहले तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा एक्चुअली, अहिंसा. देन सत्य, ट्रुथ यानी कि सच बोलना है. आस्ते, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है. ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी एंड अपरिग्रह यानी कि परिग्रह, ग्रह अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट यानी कि जरूरत पड़े तो आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा. तो ये 5 मेन टीचिंग्स थी महावीर की. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर कि वाटर मिलता है, और अगर हम उसको स्पेस से देखें तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबेंडेंट वाटर वो ब्लू दिखाई देता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. तो आंसर आप देखेंगे अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द वास्ट ओशियंस दैट कवर 2/3 ऑफ इट्स सर्फेस. आप जानते हैं अर्थ के अगर आप 3 पार्ट्स करें तो 2 पार्ट्स जो हैं वो वाटर ही कवर कर रहा है. एंड व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस it looks blue in color. That is why it is called the blue planet. Next, what is the work of the police? पुलिस का वर्क क्या है? 3 बताए हुए हैं आपको एनसीईआरटी में. सबसे पहले टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर जिस जो एरिया आता है उनके अंडर. नेक्स्ट टू रजिस्टर केसेस ऑफ थेफ्ट, चोरी का कोई केस हो या फिर एक्सीडेंट्स, इंजरीज, फाइट्स, ये जितने भी केसेस हैं उनको रजिस्टर करना. एंड देन टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन इन सच केसेस. इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना एंड टेक नेसेसरी एक्शन. आई थिंक
2 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो 2 भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट इज व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. एंड राइट ब्रीफली अबाउट एनी वन डोमेन. शॉर्ट में आपको किसी भी एक के बारे में लिखना है. सो फर्स्ट इज लिथोस. लिथोस मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लैंड. तो जो रॉक्स, मिनरल्स, लैंड है, इसका रिलेशन जो है वो उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहेंगे. हाइड्रो मीन्स वाटर. सो वाटर की जो कवरिंग है अर्थ के ऊपर, दैट इज हाइड्रोस्फेयर. द एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग है हमारी, रिलेटेड टू एयर जो है, अर्थ की कवरिंग है, वो एटमॉस्फेयर है आपका. एंड बायोस्फेयर मीन्स समथिंग रेफरिंग टू लाइफ. लाइफ जहाँ पर है, जहाँ पर तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है. अर्थ भी है, वाटर भी है और एयर भी है. तो वो जो एक प्लेस है जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है, उसे हम लोग बायोस्फेयर कहते हैं. नेक्स्ट, हाउ डू विमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ. न्यू लॉ जो है ये रेफर कर रहा है यहाँ पर जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था इन 2005, जो आपके चैप्टर में दिया भी हुआ है. सो इससे विमेन को कैसे बेनिफिट हुआ. तो जो प्रॉपर्टी है उसमें अभी हाफ शेयर जो है वो वुमेन का भी होगा. नॉट हाफ, इक्वल शेयर. जितने भी सिबलिंग्स हैं उनमें जो गर्ल है, दे विल ऑल्सो गेट इक्वल शेयर. ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट जो था 2005 उसमें लिखा गया था. तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ. नाम जरूर लिख देना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. Now, women in India will also get equal share in families' agricultural land and property. Okay, next. Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. किन किन तरीकों से गौतम बुद्ध ने जो मैसेज था उसको लोगों तक पहुंचाया, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया. तो सबसे पहले जो हमने देखा कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज में होती थी. उस टाइम पर 2 लैंग्वेजेस थी, प्राकृत एंड संस्कृत. संस्कृत जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम के सिर्फ वही जानते थे और आम लोगों की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी जितनी भी टीचिंग्स होगी, जो वो बताएंगे समझाएंगे, वो प्राकृत में होंगी ताकि ज़्यादा लोग उसको समझ सके. सो फर्स्ट वॉज बाय डिलीवरिंग हिज मैसेजेस in local language, which was Prakrit. Then खुद उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया. सिंपलर लाइफ जीने का घर छोड़ दिया था. ऑन फुट वो ट्रैवल करते थे प्लेसेस टू प्लेस, एक से दूसरी जगह जाते थे. जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, उन्हें लाइफ के बारे में बताते थे. तो ये आपको 5 मार्क का थोड़ा सा पैराग्राफ में ही लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स 5 बनेंगे नहीं इसमें. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ अ तहसीलदार. तहसीलदार को टैक्स कलेक्टर, टैक्स ऑफिसर भी बोलते हैं. मेन जो वर्क है इनका वो है रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो लैंड ऑनर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं उनसे. सो फर्स्ट इज, ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, 5. ओके, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, देन जो पटवारीज हैं उस विलेज के, उनके अंडर जो आएंगे, उनके वर्क को ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, सुपरविजन ऑफ पटवारीज वर्क. उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है एलिजिबल पीपल को, यही इशू करते हैं, प्रोवाइडिंग या फिर इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट. देन ओके, डिस्प्यूट सेटल करते हैं, ये भी आप लिख सकते हो क्योंकि 5 पॉइंट्स लिखने ही होंगे. सेटलिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड. बाकी वो पुलिस का काम है अगर कोई और केस होता है, लेकिन लैंड के रिगार्डिंग अगर है, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन जो पटवारी करते हैं उसको ये लुक आफ्टर करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, उसको ये सेटल करेंगे. और एक आप लिख सकते हैं वही कि मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना
प्रॉपर लैंड का जो रिकॉर्ड है उसको। मेंटेन एंड अपडेट प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है मैप पॉइंटिंग ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लेबल द फॉलोइंग। मैप दिया है पॉलिटिकल, इस पे आपको ये जो प्लेसेस हैं लोकेट करने हैं। फर्स्ट इज बिहार, ये है कैपिटल पटना। नेक्स्ट इज वाराणसी, नाम अभी चेंज हो गया है, बनारस हो गया है, बनारस। थोड़ा ईस्टर्न यूपी ये प्लेस है वाराणसी। अच्छा, इन्होंने पॉइंट ऑलरेडी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ। नेक्स्ट इज श्रीलंका, साउथ की नेबरिंग कंट्री है हमारी। ये रही, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर कोटा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पीरियोडिक सेकंड का एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर। थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिल गया होगा आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस आपको इससे आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।